हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी ऑफिसर। जैसे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक बात आपको समझना है कि अगर आप पर्टिकुलरली APPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑन प्रोसेस में, तो आपको तैयारी करनी ही है, वो चाहे नोटिफिकेशन आने से पहले हो या नोटिफिकेशन आने के बाद। तो देखिए, ये सभी को होता है कि इस समय जब तक एग्ज़ाम कब होगा ये हमें पता नहीं है, पढ़ने का इच्छा नहीं होना, ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है अभी। तो मैं इसलिए ये वीडियो में वो स्ट्रैटेजी एंड ऑल ये सब डिस्कस नहीं करूँगा। इस वीडियो का लाने का मेरा यही मतलब है कि मैं यहाँ सेक्शनल डिवीज़न करूँ प्रीलिम्स के लिए। मैं आपको ये सब बोलूँ कि कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैं वही डिस्कस करूँगा, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शनल डिवीजन्स, ओके, फ्रॉम विच सब्जेक्ट कितना वेटेज है। तो पहला चीज़ ये है कि इससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। किस चीज़ की क्लैरिटी भाई? क्लैरिटी कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा है। मैंने यहाँ वैसे ही सब मैं ऐसे डिवाइड करके लगाया हूँ कौन सा सब्जेक्ट क्या है। आई विल कम टू डैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा रीज़न ये है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट को कम समय देना है। जैसे कि आप लोग देते हैं, सभी को पता है कि करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, बट व्हाट अबाउट द बेसिक? जब वही क्लियर ना हो, उसी का वेटेज ज़्यादा हो, तब तो प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। और तीसरा यही है कि करंट अफेयर्स को वेटेज कितना दे, ठीक है, वो कितना करें कितना ना करें। तो ओके, तो ये है। मैंने 2021 और 24 बीच में तो गैप था, सभी को पता है, तो कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से आए थे उसको क्लासीफाई किया। मैंने खुद एक एक क्वेश्चन को देख के मैंने ये डिवाइड किया, ठीक है, डिवीज़न किया। और इसमें ये नहीं कि एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन ही 2021 में एनवायरनमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग भी है। एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से भी कभी जुड़ जाते हैं और कभी रैंडम भी होते हैं। रैंडम मतलब एनवायरनमेंट के, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से। और चलो एक एक करके बात करते हैं। हाँ, इस बार अरुणाचल स्पेसिफिक और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो लास्ट मतलब 2021 में नहीं था। चलो फर्स्ट से देखते हैं। जैसे एनवायरनमेंट से 2021 में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस मतलब ह्यूज नंबर है। 15 क्वेश्चंस ह्यूज नंबर है, क्योंकि 15 इंटू आप 2 करोगे मतलब 30 मार्क्स तो एनवायरनमेंट से बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चंस ऑल आर डूएबल, वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस भी होंगे जो डूएबल नहीं है। लेकिन आपने ठीक से अगर बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि यू विल स्कोर अराउंड 20 हियर। और देखिए 2024 में भी 16, मतलब इसका वेटेज ना घटा है ना बढ़ा है, सेम। दूसरा, साइंस एंड टेक में 7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में जंप दिखा। और कहाँ से पूछ रहे हैं? बेसिक साइंस। इसमें बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबके कम से कम 3 क्वेश्चन थे, 3 के आसपास, ओके। तो और केमिस्ट्री बेसिक पीरियडिक टेबल से पूछ रहे हैं। फिजिक्स में वो टाइम स्पीड वेलोसिटी से पूछ रहे हैं। फिर बायो से वही सेल बायोलॉजी एंड ऑल, तो वहाँ से पूछ रहे हैं। फिर देखते हैं पॉलिटी में देखिए कैसे जंप हुआ है। और ये कॉज बिग 4 बोलते हैं ना, बिग 4 में 1 इज़ पॉलिटी। ये क्योंकि बिग 4 इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेटेज इसका बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 16 से लेके 19 क्वेश्चन पूछे, फ्रॉम 16 to 19 जंप देख रहे हैं। और ये पॉलिटी ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, नो, ISO 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, जहाँ से वो बेसिक पूछ रहे हैं। बेसिक स्पीकर के बारे में पूछ रहे हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, यही सब पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वो जजेस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही सब था पॉलिटी से। मतलब अगर कोई बेसिक NCERT या स्टैंडर्ड बुक, ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटी के लिए, वहाँ से भी कर लें तो भी इनफ। दूसरा, इकोनॉमी में 10 से 13 मतलब है, ठीक है, इसमें भी दे सकते हैं बेटे। और इकोनॉमी में भी बेसिक ही है। इकोनॉमी में भी कुछ एज सच बहुत मैक्रो इकोनॉमी में डीपली घुस के नहीं पूछा है। और मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही ध्यान ज़्यादा दिया है। जैसे कि इस पर GDP के बारे में पूछा था लास्ट ईयर,
ये सब क्वेश्चन जीडीपी जीएनपी के बारे में पूछा हुआ है, फिर इनइक्वलिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी। फिर व्हाट एवर जोग्राफी से 13 क्वेश्चंस था 2021 को। इसमें थोड़ा डीप दिखाई दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। जोग्राफी इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसलिए इसमें नेक्स्ट ईयर अगर एग्ज़ाम ये प्रीलिम्स होता है तो उस पर 12 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन ये ऑब्वियस है, क्योंकि इसका वेटेज होता ही है ज्योग्राफी में। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, बहुत ज़्यादा एम्फोसिस मॉडर्न हिस्ट्री को देते हैं, एंशियंट और मेडिएवल से भी। ठीक है। और ये एंशियंट और मेडिएवल में जो है 12 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। सेम ये यूपीएससी पैटर्न है, उसमें भी एंशियंट में ज़्यादा पूछते नहीं, एंशियंट और मेडिएवल। 2021 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था जो बहुत फैक्चुअल था कि हाँ अकबर के टाइम में ये फलाना, फिर वो इकता सिस्टम एंड ऑल, ये सब फैक्चुअल पूछे था। लेकिन इस बार थोड़ा कंसेप्चुअल था, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी था। और ये आप एंशियंट और मेडिएवल को अगर आपका 100% भी देते हैं, फिर भी दिस इज़ नॉट ऑब्वियस दैट यू विल गेट ऑल फुल मार्क्स फ्रॉम एंशियंट एंड मेडिएवल। लेकिन यही अगर आप पॉलिटी इकोनॉमी में देंगे तो देर द वेटेज रेशियो इज़ वेरी मोर। ओके, सो करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स में 13 क्वेश्चंस था 2021 में, जो कि डेट्स पूछ रहे हैं कि ये फलाना स्कीम कब से कब चला, कब से स्टार्ट हुआ, जल जीवन मिशन कब से आया। दे वर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 2021। लेकिन इस बार बस 6 क्वेश्चन ऐसे थे तो करंट अफेयर से एक्जैक्टली करंट अफेयर से उठाए गए थे। हाँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन था ऊपर नीचे, 6 मतलब आप 7 8 ये भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन बाकी जितने भी करंट अफेयर्स थे वो स्टैटिक से जुड़े हुए थे। तो करंट अफेयर्स का वेटेज आपने देख लिया कि कितना है। और ये 6 क्वेश्चन में आपने करंट अफेयर्स अगर पूरा कवर किया, सोचो कि आपने मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन कवर किया, आपने मैराथन सेशन किया, सब कुछ किया, फिर 6 क्वेश्चन, तो कितना आपका बेनिफिट है यहाँ से। लेकिन बेनिफिट रेशियो है ही नहीं। ये 6 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब आप कंप्लीट करोगे, सब आपको आता ही होगा। इसमें प्रॉबिलिटी ये है कि आप 3 कर लोगे, वो तो ऐसे भी कर लोगे गेस वर्क से। तो ये है वेटेज करंट अफेयर्स का। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक क्वेश्चन इस पर पूछते नहीं है, और इसका थीम ही है, मैं थीम के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बाद में बनाऊंगा। तो ये इसमें पूछते हैं 5 ईयर प्लान, चाहे वो सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी 5 ईयर प्लान ये है इनका पोस्ट इंडिपेंडेंस में थीम। और कुछ ये नई चीज़ें हैं जो इस बार देखने को मिला। एक अरुणाचल स्पेसिफिकली 0 था पहले, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक 0 था, लेकिन क्या हुआ 2024 में 6 पूछा गया बस अरुणाचल के लिए, जहाँ वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं था। उसमें पासेस के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से पासेस हैं जो अरुणाचल प्रदेश से लिंक है। ठीक है, वो सब लाइक टनल, शायद हाँ टनल के बारे में नहीं था, लेकिन पासेस के बारे में, और बॉर्डर्स, वो लाइनिंग, मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा गया था। फिर डांस, तवांग डांस के बारे में पूछा गया था। फिर या सेंसस तो 2011 का सेंसस में से सेक्स रेशियो कितना है अरुणाचल प्रदेश का, तो एवरीथिंग वाज आस्क्ड लाइक इट्स स्टेटिक, इट शुड बी नोन टू एवरीवन 2011 सेंसस का ना। फिर रिलीजियस साइट्स एक शायद परशुराम कुंड के बारे में था। तो यही सब था अरुणाचल स्पेसिफिक प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक से असम, मेघालय और नागालैंड से पूछा गया है कि क्वेश्चन। देखो ये पढ़ना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप आसाम का पढ़ोगे सब कुछ, मेघालय का पढ़ोगे, नागालैंड का, नो इट कैन बी डन। तो ये बस मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिवाइड कर दिया, और ये गेस वर्क से भी किया जा सकता था। तो ये है पूरा डिवीज़न, किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन। ये मैं PDF अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, आप देखो, और किस सब्ज़ी को ज़्यादा जोर देना है वो मैं बताऊँगा। आपको यहाँ देख रहा है सब कुछ कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसिस देना है और कौन से को नहीं। तो क्या करें, देखो ये सब्जेक्ट हैं जिसको आपको बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक कंप्लीट करना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और बेसिक साइंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। और इस पे आपको ये पूरे सब्जेक्ट जितने भी मेंशन है, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर विद दैट। क्रिस्टल क्लियर मतलब कि आपको आता, बेसिक तो आना ही चाहिए, और एक लेवल तक
मैं नहीं बोलूँगा कि एक्सट्रीम लेवल तक, लेकिन लाइक मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन भी अगर आए तो यू आर एबल टू टेकल दोस। ओके, तो यही है। फिर करंट अफेयर्स देखें, जैसे आप लोगों ने देखा कि वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी पूछ रहे थे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, ब्लैक कोट सिंड्रम से आया था। तो ब्लैक कोट सिंड्रम ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये टर्म मेंशन किया था। तो इस तरीके का टर्म्स जो नेशनली इम्पोर्टेंस है ना, ये मैं करंट अफेयर्स का कंपाइल करने का कोशिश करूँगा। हम लोग मिल के करेंगे, अपना टीम है तो सब लोग मिल के इसकी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको इन टेलीग्राम ग्रुप। ओके, और अदरवाइज आई विल मेक वन वीडियो एंड आई विल प्रोवाइड इन टेलीग्राम ग्रुप। और दूसरा कि अरुणाचल स्पेसिफिक नोट्स, जैसे कि रिलेटेड टू ज्योग्राफी में भी, कल्चर और लाइक काउंसिल्स एंड ऑल, काउंसिल मतलब विलेज काउंसिल्स, तो किसका क्या काउंसिल है, काउंसिल का कितना डिविजन्स है, व्हाट आर द वर्क ऑफ द काउंसिल्स, और कई सारा इन्फॉर्मेशन, डांसेस, फेस्टिवल्स, ये सब नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। बट अभी नहीं, आई विल प्रोवाइड यू विद इन 2 मंथ्स अहेड ऑफ द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया उसके बाद 2 महीने, अगर दिसंबर में होता है प्रीलिम्स तो आई विल प्रोवाइड इन अक्टूबर। आई विल प्रोवाइड बाय अक्टूबर 15 एंड ऑल। आई विल गिव करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस ऑल्सो, एंड ये अरुणाचल स्पेसिफिक नॉन स्टेटिक के सारे 2011 सेंसस में क्या क्या कितना कितना था, लिटरेसी रेट, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिसेंट का है 5, उसके आधार पर कितना है अभी लिटरेसी रेट, कितना है, कितना डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। ओके, एंड या दैट्स इट।